हेलो दोस्तों, गोल्स ऑफ करियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हम लोग का क्लास रहेगा, आज कंप्यूटर से रिलेटेड आज हम लोग क्लास करेंगे, जिसमें से आज हम लोग शुरुआती जो क्लास रहेगा दोस्तों आज का हम लोग का वो रहेगा कंप्यूटर का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। और ये जो क्लास रहेगा दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव क्लास रहेगा। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस रहेंगे उसको हम लोग डील करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हम लोग का क्लास रहेगा कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय में किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, किस प्रकार से बन सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। आप लोग को मालूम होगा कंप्यूटर से रिलेटेड जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाता है सिलेबस आधारित, ठीक है। तो उसको हम लोग पहले से प्रिपेयर करने के लिए आप लोग के बीच कंप्यूटर का क्लासेस चलेगी, ठीक है। तो आज का जो हम लोग का क्लास रहेगा कंप्यूटर का परिचय, जिस इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। और ये क्लासेस जो होगी दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव होगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू क्लासेस चलेगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों आज का जो हम लोग का क्लास रहेगा उसको शुरू करते हैं। तो आज का क्लास है कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर का परिचय, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस प्रकार से है, ठीक है। इंट्रोडक्शन यानी कंप्यूटर का परिचय से रिलेटेड आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से है दोस्तों। क्वेश्चन है कि परम पदम है, परम पदम क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा गठित किया गया एक नया नागरिक सम्मान। ऑप्शन बी में दिया गया है कि भारत द्वारा विकसित किए गए सुपर कंप्यूटर का नाम। ऑप्शन सी में दिया गया है कि भारत की उत्तरी तथा दक्षिणी नदियों को जोड़ने वाली नहरों के एक प्रस्तावित संजाल का नाम। ऑप्शन डी में जो दिया गया है कि मध्य प्रदेश में ई प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, परम पदम क्या है। तो आप लोग को मैं बता दूं, परम पदम जो है दोस्तों ये भारत सरकार द्वारा विकसित किए गए एक सुपर कंप्यूटर का नाम है, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड, वो पिछली प्रतियोगिता परीक्षा जितने भी हुई है, यानी हम लोग एक तरह से कह सकते हैं पीवीक्यू क्वेश्चन जो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था दोस्तों यूपीएससी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा। आइए देखते हैं ऑप्शन ए में है गणना एवं तर्क। ऑप्शन बी में है कि मापन। ऑप्शन सी में है ऑपरेटिंग। ऑप्शन डी में है सॉफ्टवेयर। तो डिजिटल कंप्यूटर की जो कार्य पद्धति का सिद्धांत होता है दोस्तों वो गणना एवं तर्क, ठीक है। यानी वो क्या कर सकता है, गणना कर सकता है और तर्क लगा सकता है, यानी लॉजिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में खाली स्थान शामिल होते हैं, ठीक है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन ए में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। ऑप्शन बी में सिस्टम और एप्लीकेशन। ऑप्शन सी में है डेटा सूचना और एप्लीकेशन। ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आप लोग को मालूम होगा जो बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल क्या क्या होते हैं, वो होते हैं दोस्तों आपका इनपुट होते हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग होता है, फिर आउटपुट होता है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र यानी कहने का मतलब है दोस्तों कंप्यूटर किस प्रकार से कोई भी डेटा को, मतलब उसका जो चक्र है, बुनियादी चक्र जो प्रोसेस करता है उसको किस प्रकार से क्या क्या चीज़ शामिल होता है। जैसे इसमें इनपुट, मान के चलिए कोई भी कंप्यूटर में हम, ठीक है, कोई भी कंप्यूटर में क्या करते हैं हम लोग इनपुट देते हैं, ठीक है। इनपुट हम लोग देते हैं, ठीक है, या तो कीवर्ड के माध्यम से देते हैं, माउस के माध्यम से देते हैं, कोई भी हम लोग इनपुट देते हैं यानी डेटा देते हैं। वो चीज़ को प्रोसेसिंग मतलब वो प्रोसेस करता है। सिस्टम जो है मदरबोर्ड में देखिएगा उसमें सीपीयू लगा हुआ रहता है, ठीक है। सीपीयू दो पार्ट का होता है, जिसमें एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक अर्थमेटिकल और लॉजिक यूनिट होता है। इसका जो थ्योरी क्लास होगा दोस्तों उसमें मैं आपको पूरा डिटेल्स बता पाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग ये समझिए कि कोई भी हम लोग इनपुट देते हैं तो उसको जो इनपुट देते हैं उसको प्रोसेस करता है, उसी को हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं, फिर प्रोसेस करने के बाद वो आउटपुट दे देता है। तो जो प्रोसेसिंग चक्र होता है कंप्यूटर का वो इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट होता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि वो हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है।
जो कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है, ठीक है। चूँकि हार्डवेयर डिवाइस कौन सी जिसमें आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। कभी कभार देखिएगा दोस्तों, कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है उसको किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को मालूम होगा, सीपीयू को जो है दोस्तों कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म कभी कभार पूछा जा सकता है। सीपीयू का जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई, ठीक है। एक फ्रांसीसी थे दोस्तों, वो उनका क्या नाम था वो क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि वो वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से क्या बनाया था, पंच कार्ड मशीन बनाया था, ठीक है। तो वो कौन थे, तो वो जोसेफ जैकुआर्ड जी थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। वो फ्रांसीसी थे और वो वस्त्र बनाने वाले मशीन के डिज़ाइन से वो पंच कार्ड मशीन बनाई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखिए पिछली प्रतियोगिता परीक्षा यानी एसबीआई क्लर्क 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन है कि सुपर कंप्यूटर क्या है दोस्तों। तो सुपर कंप्यूटर आइए हम लोग देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन हिसाब से ऑप्शन ए में है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर में से आकारों और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे हैं, ठीक है। ऑप्शन बी में है अधिकांश घरों में आम है। ऑप्शन सी है सुपर कंप्यूटर में हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। ऑप्शन डी है कि लैपटॉप के ही आकार के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आप लोग को मालूम होगा सुपर कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, वो सुपर कंप्यूटर में जो है हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ये नैनो सेकंड में काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका वर्क जो है स्पीड नैनो पर सेकंड में काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोसेस्ड, ठीक है, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं, मतलब प्रोसेस्ड डेटा कहते हैं किसको बोलते हैं दोस्तों, प्रोसेस्ड डेटा। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में है आउटपुट, ऑप्शन डी में है बी में है इनपुट, ऑप्शन सी में है प्रोसेस, ऑप्शन डी में है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आप लोग को मालूम होगा प्रोसेस डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस्ड, मतलब ये इंग्लिश में पूछा गया है, ठीक है। प्रोसेस्ड ईडी, ठीक है, ESED, प्रोसेस्ड मतलब वो काम हो चुका है यानी आउटपुट। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जब भी कोई भी कंप्यूटर में या तो सिस्टम में हम लोग इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस करता है, जो प्रोसेसिंग होता है वो कार्य जारी है, ठीक है, लेकिन प्रोसेस्ड हो जाता है, वो आउटपुट के लिए भेज दिया जाता है, इसलिए उसको आउटपुट इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने इस प्रकार से है कि सूची 1 यानी कंप्यूटर के युग, सूची 1 में क्या दिया गया है, कंप्यूटर का युग दिया गया है, को सूची 2 यानी मशीन के प्रयुक्त प्रणाली के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें, ठीक है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले तो मिलान करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो था दोस्तों कंप्यूटर के युग 1 में दिया गया है और प्रणाली दूसरा में दिया गया है। तो कंप्यूटर युग जो प्रथम पीढ़ी था कंप्यूटर का, ठीक है, उसमें क्या प्रणाली व्यवस्था हुई थी दोस्तों उस समय, तो ये वैक्यूम ट्यूब, आप लोग को मालूम होगा वैक्यूम ट्यूब सबसे फर्स्ट जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में लगा हुआ रहता था, ठीक है। अच्छा, द्वितीय पीढ़ी किसका होगा दोस्तों, एक सेकेंड देखिए दोस्तों, इस प्रकार से है आप लोग का जो ऑप्शन है, एक बार मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, फिर से मिलान करते हैं, ठीक है। तो इसका जो मिलान होगा दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं, प्रथम पीढ़ी जो है वैक्यूम ट्यूब होगा, ठीक है। द्वितीय पीढ़ी जो है डायोड तथा ट्रांजिस्टर से काम चलाया था, ठीक है। तृतीय पीढ़ी जो होगा दोस्तों ये इंटीग्रेटेड सर्किट के द्वारा हुआ था, ठीक है। और उसके बाद चतुर्थ पीढ़ी जो था माइक्रो प्रोसेसर, अभी जो चल रहा है चतुर्थ पीढ़ी चल रहा है दोस्तों, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर से काम हो रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। 4 1 3 2, एक बार आप लोग मिलान कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं दोस्तों। तो आप लोग को मालूम होगा कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में ऐसे ही ऑटोमेटिक डेटा नहीं जाता है दोस्तों, जबकि जब यूजर कंप्यूटर को कोई भी
इंफॉर्मेशन देता है या तो डेटा देता है, तब या मतलब इनपुट देता है सॉरी, तो वो डेटा कहाँ जाता है, कंप्यूटर में चल जाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को ही कंप्यूटर में जो जाने वाला डेटा होता है उसको इनपुट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, आप लोग को बताना है। क्वेश्चन है दोस्तों कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तात्पर्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों आप लोग का, वो होगा उस विज्ञान से है जो ऐसी मशीन के निर्माण का प्रयास करता है जो मनुष्य के समान बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी को कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, परमाणु आणविक ये नहीं होगा, लंबे समय से रियल वर्ड प्रोसेसर ये भी नहीं होगा, और डाटा को संचित और असंचित करने की एक विशेष विधि ये भी नहीं होगा। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कार्य होता है दोस्तों, ठीक है, वो लोग जब भी काम करते हैं, वर्क करते हैं, वो लोग निरंतर करते रहते हैं और कुछ ऐसे चीज़ को खोज करते हैं उस विज्ञान में कंप्यूटर से रिलेटेड कि आदमी को यानी मनुष्य को उसमें सरलता भाव से सारे काम निकले, कुछ और नया टेक्नोलॉजी उसमें ऐड करे, इस प्रकार से उसी को क्या कहा जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर है दोस्तों वो कौन सा है। तो आप लोग को बता दूं मैं, प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर है दोस्तों वो इनेक है, इनेक और मार्क 1। ठीक है, ये दोनों जो कंप्यूटर है दोस्तों प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कथन हम लोग देखेंगे। कथन एक में दिया गया है कि EKA ये कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का नाम है। ठीक है, EKA सुपर कंप्यूटर्स की निष्पादन गति जो है ये फ्लोटिंग ऑपरेटिंग प्रति सेकेंड यानी सागा 220 से अधिक है। ठीक है, कथन दूसरा में क्या दिया गया है कि इका का निर्माण टाटा सन्स कंपनी द्वारा किया गया है। ठीक है, उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है उसको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, केवल 2, चूँकि इका का जो निर्माण है दोस्तों वो टाटा सन्स कंपनी द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के आईसी चिप, कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है। ठीक है, आईसी चिप, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होगा दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, कंप्यूटर के जो आईसी चिप का जो उत्पादन के लिए आवश्यक होती है दोस्तों, वो मतलब सीधा सीधी बात है, कंप्यूटर का जो आईसी चिप है दोस्तों किससे बना होता है, ये बात, यही क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मतलब यही है, तो सिलिकॉन का होता है। ठीक है, इसीलिए उसका उत्पादन की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि कौन सा डिजाइन उपकरण हाथ पकड़, ठीक है, या हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली का इस्तेमाल करता है। ठीक है, कौन सा जो डिवाइस है दोस्तों, डिजाइन बोल रहे सॉरी, कौन सा डिवाइस जो है उपकरण या हाथ पकड़ या तो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा पीडीए। ठीक है, नॉट पीडीएफ, पीडीए एक डिवाइस है दोस्तों जिसमें उपकरण हाथ का जो होता है, जो पकड़ने का है, हैंडल हेड और ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों कि इनेक जो है का पूरा नाम क्या है। जो हम लोग प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर पढ़े थे दोस्तों उसका फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो मैं आप लोग को बता दूं, इनेक का जो फुल फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर होता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर जिसे पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है वो है। ठीक है, एक कंप्यूटर है जिसे पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है, वो कौन सा कंप्यूटर है दोस्तों, तो वो जो कंप्यूटर है दोस्तों वो है आपका मिनी कंप्यूटर। ठीक है, ये पोर्टेबल नहीं हो सकता ये कंप्यूटर। जो मिनी कंप्यूटर होता है इसकी क्षमता जो है दोस्तों वो कम होती है, और इसका क्या बोलें, इसका जो डिवाइस लगा हुआ आता है, प्रोसेसर लगा हुआ रहता है, ये बहुत ही कम रेंज की रहती है। ठीक है, इसलिए इसको पोर्टेबल नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी। नीचे दिया गया है दोस्तों, इसमें से कंप्यूटर का जो पहली पीढ़ी आया था, सबसे प्रथम पीढ़ी, उसमें कौन सा डिवाइस का उपयोग होता था, प्रयोग होता था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग को मालूम होगा दोस्तों, कंप्यूटर का जो पहली पीढ़ी था उसमें सबसे फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब का कार्य होता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। जो डिवाइस था वो वैक्यूम ट्यूब के द्वारा कंप्यूटर को ये किया जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रथम पीढ़ी का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि खाली स्थान भरना है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है दोस्तों, कोई भी हम लोग डेटा देते हैं तो उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। कहने का मतलब है कि कोई भी हम लोग डेटा दे रहे हैं, कोई भी हम लोग इनपुट डाल रहे हैं तो उसको इन्फॉर्मेशन यानी सूचना में वो परिवर्तित करता है, प्रोसेस करता है या तो परिवर्तित करता है। तो कौन सा वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को मालूम होगा, जो प्रोसेसर होता है दोस्तों वो क्या करता है। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जो मदरबोर्ड के अंदर लगा हुआ होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, कोई भी डेटा या तो हम लोग कोई भी इनपुट डालते हैं तो वो प्रोसेस करके उसको सूचनाओं में बदलता है। ठीक है, सूचनाओं में बदलता है और वो आउटपुट दे देता है। ठीक है, तो वो कार्य करने वाला को क्या बोलते हैं, प्रोसेसर बोलते हैं। वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि आउटपुट क्या है। ठीक है, अब हम लोग को पूछा गया है कि आउटपुट क्या है। तो ऑप्शन से हम लोग देखेंगे, ऑप्शन ए में दिया गया कि वो जो प्रोसेसर उपयोगकर्ता को दे। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया गया है वो जो प्रोसेसर उपयोगकर्ता से ले। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया गया है वो जो उपयोगकर्ता प्रोसेसर को दे। ऑप्शन डी में है कि वो जो प्रोसेसर को उपयोगकर्ता से मिले। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाली बात है। ठीक है, आप लोग को मालूम होगा आउटपुट किसको कहते हैं। ठीक है, जो भी हम लोग कंप्यूटर को देते हैं डेटा या तो इनपुट, वो हमको प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में बदल के आउटपुट देता है। ठीक है, तो जहाँ देने का बात होगा वो जाहिर सी बात है दोस्तों, वो आउटपुट होगा हम लोग का। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा, इसका राइट आंसर वो होगा कि वो जो प्रोसेसर उपयोगकर्ता को दे उसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों कि प्रथम गणना यंत्र है, प्रथम जो गणना यंत्र बनाया गया था वो कौन सा था। तो आप लोग को मालूम होगा प्रथम जो गणना यंत्र था, जो प्रथम पीढ़ी का, वो पास्कल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, पास्कल नहीं, अबेस्कस था, अबेस्कस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अबेस्कस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किसको कहते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशन है दोस्तों उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, प्रयुक्त DBMS किसको कहते हैं। DBMS यानी इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। DBMS जो होता है डाटाबेस, क्या होगा दोस्तों, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यही ना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है। देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है दोस्तों कंप्यूटर का एक पार्ट, मतलब कंप्यूटर का क्या बोलते हैं, एक सिद्धांत के रूप में कार्य करने वाला एक प्रणाली होती है, जिसमें जितने भी कंप्यूटर के एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, फिर आपका उसके जो माइक्रोसॉफ्ट के अलावे और जितने भी आपके एप्लीकेशंस होते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स में, उसमें उसको जो बनाने वाली या तो निर्मित करने वाली जो आप कंप्यूटर का एप्लीकेशन होते हैं वो जो प्रयुक्त होते हैं वो DBMS होते हैं। ठीक है, जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर जो है दोस्तों कौन सा कार्य नहीं करता है, ये क्वेश्चन दिया गया है और उसके साथ ऑप्शंस दिए गए हैं। उस हिसाब से आपको मालूम चलेगा कि कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग यानी अंडरस्टैंडिंग या इनपुटिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आप लोग को मालूम होगा कंप्यूटर जो है दोस्तों कौन सा काम नहीं करता है, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग का कोई उसका काम ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग करने का मतलब है एक लॉजिक लगा हुआ रहता है कंप्यूटर में। ठीक है, जिसको हम लोग तर्क बोलते हैं। आप लोग को जब थ्योरी क्लास होगी दोस्तों, ठीक है, तो मैं उसमें आप लोग को बताऊंगा कंप्यूटर की प्रणाली किस प्रकार से कार्य करती है। उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं
ठीक है। उसमें जैसे कि इसमें बताया गया है कि अंडरस्टैंडिंग जो है ये कुछ ये नहीं होता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग नहीं, कंप्यूटर को कोई भी डेटा हम लोग देते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्या है, उसमें तर्क लगा हुआ रहता है, लॉजिक लगा हुआ रहता है, वो उसको प्रोसेस करके तुरंत हम लोग को आउटपुट दे देता है, उसमें अंडरस्टैंडिंग वाला बात नहीं होता है। लेकिन कंप्यूटर का जो कार्य है वो प्रोसेसिंग है, याद रखिएगा, कंट्रोलिंग भी है और इनपुटिंग भी है, ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पहला पोर्टेबल कंप्यूटर बनाया था, ठीक है। नीचे दिए गए में से कौन से व्यक्ति ने सबसे फर्स्ट जो है पोर्टेबल कंप्यूटर बनाया था, ठीक है, पोर्टेबल कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा एडम ऑसबॉर्न। एडम ऑसबॉर्न ने क्या किया था, सबसे फर्स्ट जो है पोर्टेबल कंप्यूटर बनाया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, कंप्यूटर का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है दोस्तों वो कौन सा है। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण वाला भाग जो होता है दोस्तों वो CPU होता है, आप लोग को मालूम होगा, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान दिया गया है, आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसको कहते हैं। आधुनिक कंप्यूटर के जनक जो है दोस्तों किसको कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज जी को कहते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर का पितामह भी इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM का पूरा नाम क्या है, ठीक है। IBM का जो पूरा नाम है दोस्तों वो क्या है, तो IBM का जो पूरा नाम है दोस्तों वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, ठीक है। IBM जो है दोस्तों ये कोई मशीन नहीं है, ठीक है। IBM जो होता है एक कंपनी का भी नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। IBM कंपनी जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि डिजिटल घड़ियों के में किस तरह के कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है। जो डिजिटल घड़ी होता है दोस्तों उसमें किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा एम्बेडेड कंप्यूटर, ठीक है, एम्बेडेड कंप्यूटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम कंप्यूटर्स में, ठीक है, प्रथम पीढ़ी के यानी प्रथम कंप्यूटर्स में खाली स्थान का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी, ठीक है। क्या चीज़ उपयोग करके प्रोग्रामिंग किया जाता था दोस्तों, तो आप लोग को मालूम होगा ये आपका मशीन लैंग्वेज का उपयोग करके ये लोग प्रोग्रामिंग किया जाता था प्रथम कंप्यूटर्स, ठीक है, प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर्स रहता था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की जो विशेषता है दोस्तों उसको हम लोग, उसका जो संयुक्त रूप होता है मिला के जो होता है उसको हम लोग कौन से कंप्यूटर से दर्शाते हैं या तो जानते हैं, ठीक है। तो वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की जो विशेषता है उसको संयुक्त रूप को हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों कि कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर क्या है आइए देखते हैं। कंप्यूटर एक में दिया गया कि आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक साक्ष्य युक्ति है। दूसरा में दिया गया है कंप्यूटर आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। तीसरा में दिया गया है कि कंप्यूटर पूर्ण गोपनीय बनाए रखने में सक्षम है। चौथा में दिया गया कि कंप्यूटर कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित हो जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसमें आपको कौन सा आंसर सही है, ठीक है। तो ये होगा आपका सभी चारों, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी इनैक किसने डिजाइन किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर जिसका नाम है इनैक, ठीक है, किसने डिजाइन किया था उसको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ये दो आदमी मिलकर किए थे, एक का नाम था जे प्रेस्पर एकर्ट्स और जॉन डब्ल्यू मार्चली, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका करेक्ट आंसर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विनिर्दिष्ट विशेषीकृत काम करने के लिए डिजाइन किए गए कंप्यूटर कौन से हैं, ठीक है। तो कौन से कंप्यूटर है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। विशेषीकृत मतलब बहुत ही विशेष, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, जो महत्वपूर्ण स्पेशल उसी के लिए जो किया गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो डिज़ाइन किया गया है उस कंप्यूटर को स्पेशल पर्पस या तो पर्पस जो होता है दोस्तों उसको उद्देश्य बोल सकते हैं। स्पेशल उद्देश्य कंप्यूटर यानी पर्पस कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यंत्र उपकरणों पर विचार करें। आइए देखते हैं, पहले विचार करते हैं। एक में दिया गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोस्थापक,
एस्टोस्कोप, ठीक है। दूसरा में दिया गया कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तीसरा में है कि जीपीएस रिसीवर्स। चौथा में है कि माइक्रोवेव ओवन। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम में उपरोक्त में कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, आप लोग को मैं बता दूं, इसका जो उपयुक्त और प्रयुक्त होता है दोस्तों, ये चारों होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टेथोस्कोप और एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जीपीएस रिसीवर्स और माइक्रोवेव ओवन, ये सभी चीज़ का उपयोग होता है इसमें एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम में, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज का सेशन यहीं पर हम लोग का समाप्त होता है दोस्तों। आप लोग को सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग को मैं बता दूं, जो कंप्यूटर का जो क्लास है दोस्तों ये रेगुलर रहेगी। और साथ में आप लोग को ये भी बता दूं कि कंप्यूटर का हर किसी का एग्ज़ाम में हर प्रतियोगिता परीक्षा में कंप्यूटर से रिलेटेड जो सिलेबस है दोस्तों पूछा जाता है, ठीक है। आप रेलवे देख लीजिए, बैंकिंग देख लीजिए, ठीक है। फिर यूपीएससी, जेपीएससी सब चीज़ में क्वेश्चंस पूछा जाता है कंप्यूटर का, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर चैनल में बने हुए रहें। और अगर यदि आप लोग चैनल में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है, ताकि उनको भी ये जानकारी हो। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।